डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट टर्म से फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। आज हम सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट है यूनिट 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसमें हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम मल्टीपल्स के बारे में। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 3 और हमें कहा जाए कि इस 3 के हमें क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये सब 3 के मल्टीपल्स होते हैं। यानी कि जो 3 की टेबल में आते हैं वो 3 के मल्टीपल्स। यानी हमें अगर कहा जाए मल्टीपल्स लिखना है नंबर्स का, किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी नंबर की टेबल लिख देंगे, उस नंबर की टेबल को लिख देंगे। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे 12, एक और एग्जांपल ले लिया 12। अब हमें 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, 12 की टेबल लिख देंगे। जितने मल्टीपल्स लिखने हैं उतने उसकी टेबल को उतनी बार लिख देंगे। जैसे 12 के मल्टीपल्स है 24, 36, 48, 60 और भी आगे जो 12 की टेबल में आते हैं वो 12 के मल्टीपल्स होते हैं। तो इस टाइप से आपको समझ में आया। यानी अगर मल्टीपल्स हमको लिखने हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल्स लिखना है तो हमें क्या करना है, उस नंबर की टेबल लिख देनी है। यानी कि मल्टीपल्स का मीन ही क्या होता है, टेबल होता है। मल्टीपल्स में हमें टेबल लिखनी। अब मल्टीपल्स जो भी होते हैं वो उस नंबर से बड़े होते हैं, मल्टीपल्स बड़े होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ले लिया 8 और हमें कहा जाए कि हमें इस 8 की क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स के लिए कि क्या करना है कि वो 8 किस किस से डिविजिबल है वो निकालना है हमें। तो 8 किस किस से डिविजिबल है, 8 फर्स्ट में 1 से डिविजिबल है, फिर 8 2 से डिविजिबल है, फिर 8 3 से डिविजिबल है ही नहीं क्योंकि 3 की टेबल में 8 आता ही नहीं है। फिर 3 के बाद 4 से डिविजिबल है 8, 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स आता है। और 4 के बाद 5 से भी 8 डिविजिबल नहीं है, फिर 6 से भी नहीं है, 7 से भी 8 डिविजिबल नहीं है, और फिर 8 से डिविजिबल है 8। तो इस टाइप से, यानी अगर हमें फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर के लिए क्या करना है कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल है वो लिखेंगे हम, यानी किस किस में उसका डिवाइड जाता है वो। फिर नेक्स्ट एक और ले लिया 15 किस किस से डिविजिबल है, 15 1 से, फिर 2 में तो 2 की टेबल में 15 आता ही नहीं है, यानी कि 15 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 से डिविजिबल होता है 15, 3 की टेबल में 5 टाइम 15 आता है। फिर 5 की टेबल में भी 15 आता है 3 टाइम्स, यानी 5 भी 15 5 से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट 15 से डिविजिबल होगा। ये इस टाइप से अगर हमें फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल है वो लिखेंगे, और मल्टीपल्स के लिए हम उस नंबर की टेबल लिख देंगे। अब देखो फैक्टर तो क्या होते हैं, फैक्टर उस नंबर से छोटे होते हैं ना, और मल्टीपल्स नंबर से बड़े होते हैं। जिस नंबर के हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं वो मल्टीपल्स से उस नंबर से बड़े होंगे और फैक्टर्स उस नंबर से छोटे होंगे। तो ये इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 6A। इसमें हमें इस 6A में हमें इन सारे नंबर्स के मल्टीपल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। फैक्टर्स अभी हमको नहीं करने हैं, इसमें हम मल्टीपल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। इसमें हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसके हमें फर्स्ट के जो 4 मल्टीपल्स है वो लिखना है। तो इसके लिए तो फर्स्ट 5 से ही स्टार्ट करेंगे। 5, फिर 5 के बाद 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ये समझ में आया। 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 5 की टेबल लिख दो। और कितने मल्टीपल्स लिखने हैं, 4, तो ये 4 टाइम टेबल लिख दी। फिर B 10 के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं तो 10 की टेबल 4 टाइम्स लिख देंगे। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 एंड 10 4 जा 40। ये समझ में आया होगा आपको किस टाइप से करना है। फिर इसी टाइप से बाकी के ये एग्जाम्पल C D और ये E, ये तीनों एग्जाम्पल आप ही करोगे। पहले बुक में फिल करोगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में करोगे। 12 के 4 मल्टीपल्स निकालने तो 12 की टेबल लिखोगे 4 टाइम्स, 15 में 15 की टेबल लिखोगे, और 16 में 16 की टेबल लिख के उसके मल्टीपल्स लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन मल्टीपल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है, इन मल्टीपल्स के पैटर्न को समझना है और फिर इन ब्लैंक्स को फिल करना है।
तो ए है मल्टीपल्स ऑफ 10। इसमें हमें क्या करने हैं, 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो देखो इसमें 3 मल्टीपल्स तो लिखे हुए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 10 4 जा 40। और पैटर्न भी हमने समझ लिया, यानी कि इनमें गैपिंग कितने का है, 10 10 का गैपिंग है। और ये मल्टीपल्स किसके हैं, 10 के ही मल्टीपल्स है, तो गैपिंग भी 10 का ही होगा। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60 एंड 10 7 जा 70। फिर नेक्स्ट बी मल्टीपल्स ऑफ 100। इसमें 100 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ये आप करोगे 100 1 जा ये 100, फिर 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400 लिखोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 100 5 जा 500, फिर 100 6 जा 600 और 100 7 जा 700। फिर सी मल्टीपल्स ऑफ 1000। 1000 के मल्टीपल्स, तो ये 1000 2000 3000 4000 5000 6000 और 7000। ये वाले ये दोनों बी और सी ये आप ही करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए ऑल मल्टीपल्स ऑफ 0 एंड विथ अ। 10 के सभी मल्टीपल्स किससे एंड होते हैं, यानी किससे, उनके लास्ट में कौन सा नंबर होता है। तो 10 के सभी मल्टीपल्स में लास्ट में क्या होता है, 0 होता है। ये 10 के मल्टीपल्स, ये देखो इनके लास्ट में क्या है, 0 है ना। और 10 10 100 होता है, तो 100 में भी क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि 10 के सभी मल्टीपल्स किससे एंड होते हैं, 0 से। फिर बी 1 इज द मल्टीपल ऑफ ओनली द नंबर। 1 केवल किस नंबर का मल्टीपल है, ओनली 1 का, यानी 1 का मल्टीपल क्या है, ओनली 1। सी इन 8 × 3 इज इक्वल टू 24, यानी कि 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। तो 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24 किस किस का मल्टीपल है, 8 एंड 3 का। तो ये 8 एंड 3, 24 किसका मल्टीपल है, 8 एंड 3 का, यानी कि 8 एंड 3 को मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। इन 3 × 5 × 4 इज इक्वल टू 60। 60 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, 60 किस किस का मल्टीपल है, तो यानी कि 3 5 और 4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आएगा। तो 60 3 5 एंड 4 का मल्टीपल है। ई इन 2 × 8 × 3 इज इक्वल टू 48, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48। 48 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, 48 किसका मल्टीपल है, तो 48 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया, यानी कि 40 इन तीनों का मल्टीपल है। गुणांक के तो 2 8 एंड 3 इन तीनों का मल्टीपल है 48। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ए है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11। इसमें हमें क्या करने हैं, 11 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, एक एक नंबर के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखे, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 के ए में 11 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना। तो बुक में ही करेंगे एक बार। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 एंड 11 5 जा 55। ये 11 के मल्टीपल्स हो गए 5। नेक्स्ट बी वोट आर द 3rd 5th एंड 8th मल्टीपल्स ऑफ 15। इसमें हमें 15 का 3rd 5th और 8th मल्टीपल्स लिखना है। तो लिखेंगे 15 की टेबल में 3rd टाइम्स क्या आता है, 3rd मल्टीपल्स कौन सा है 15 का, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो 15 का 3rd मल्टीपल्स 45, फिर 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75 और 5 मल्टीपल्स 75 एंड 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 एंड 15 8 जा 120। तो 8 मल्टीपल्स है 120। तो इस टाइप से आपको समझ में आया कैसे करना है। तो इस टाइप से ये चारों क्वेश्चंस आपको पहले अपनी बुक में फिल करने हैं और फिर आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं।